जैसे मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया 15 साल के टेन्योर हाँ। पे 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसकी जो ईएमआई बनी वो करीब 52,211 रुपये बनी। और जब आरबीआई ने अभी तक 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है, तो इसके हिसाब से उस आदमी को 1498 रुपये, मतलब 1500 रुपये की राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट के बदले 25 बेसिस पॉइंट का फ़ायदा मिला, तो ये प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कह लीजिए, मुनाफा कह लीजिए, बचत कह लीजिए, वो 1500 से घट के 750 रुपया हो गया। तो एक आदमी का तो 750 का चूना लगाना, मतलब आरबीआई, देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने तो कह दिया कि चलिए जी, आपके 50 लाख के लोन पे, जैसा कि मान लीजिए कल रेट कट होता है, तो उसके बाद हम लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन कैलकुलेशन समझाते हैं लोगों को कि आरबीआई ने इतना रेट कट किया, आपने इतने का लोन ले रखा है, तो आप अगर, आपको इतना बचत हो सकता है। लेकिन यहाँ पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है, तो हाफ हो जाता है। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि एक थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि जब आरबीआई रेट कट करता है तो उसमें दो क्लॉज होते हैं, कि एक तो आपके पुराने रोल पे इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, और दूसरे नए लोन पे होगा। तो इसको कैसे बाइफरकेट करते हैं सर? जी सर। हाँ। तो मनीष जी, पहले एग्जिस्टिंग वाले की बात करते जी हैं। राइट, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि एग्जिस्टिंग ईएमआई उनका 1500 रुपए का बचत होना था, जी उसकी जगह 750 रुपए का हुआ। राइट। जी अब मनीष जी, इसको मैं आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। से जी अगर आपने कोई एक फोन, पहले जी आईफोन पकड़ लो, 1 लाख रुपए में लिया था। जी राइट। अब जी जब नया मॉडल आता है तो वो गिर के उसका भाव 80,000 हो गया। जी राइट। तो आप जब बेचना जाओगे तो आप उससे 1 लाख रुपए की उम्मीद नहीं करोगे। जी क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उसका भाव कम हो गया है। राइट। जी सिमिलरली, अगर हम बैंक के एस्पेक्ट से देखें तो बैंक ने जब आपको लैंड किया था, यानी जब जैसे मैं हाउसिंग लोन लेने गया, तब 60% इंटरेस्ट चल रहा था। बैंक जी ने 60% पे आरबीआई से पैसा लिया था और मुझे दिया था। अब जी मुझे जब दिया था तब 7 रुपए का उसका फिक्स हो गया था, यानी उसको 60% कंपलसरी आरबीआई को देना था। अब जी आरबीआई ने आज जाके 60 50 पैसा कम किया है, यानी 6.5% अभी जो नया लोन आएगा उस पे 6.5% मिलेगा, जी पुराने वाले पे नहीं। तो जब बैंक ने 60% पे लिया था और जी आज मुझे दिया था वो पैसा एज अ लोन, तो जी जब आरबीआई रिड्यूस करती है तो पुराने पे नहीं कराया, उसने नए पे किया। जी तो नए पे किया मतलब अगर मैं नया लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को 6.5 में मिल सकता है, बट पुराना लिया हुआ है वो तो बैंक ने ही साथ पे लिया है। वो जब तक वो अपना एवरेज आउट नहीं करेगा, जी सारे कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट एवरेज आउट नहीं करेगा, तब तक वो मुझे जी वो बेनिफिट पास ऑन नहीं कर। जी सर। जनरली आमतौर पे देखा गया है कि बैंक इमीडिएट पास ऑन नहीं करते। ओवर हम्म अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारे कैलकुलेशन एवरेज आउट करके, अगर अगले 6 महीने में वो एवरेज आउट करके, 6 7 8 महीने में एवरेज आउट करके धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट एग्जिस्टिंग लोन पे कम करते हैं। जी मनीष जी, आई होप आई एम क्लियर। जी जी बिल्कुल सर। जी सर, अब मेरा सर जो अगला सवाल है वो है कि हाँ। कई बार देखा गया है ऐसा, जब आरबीआई रेट कट करता है फिर बैंक भी करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है कस्टमर्स को। लेकिन ऐसे में देखा हम्म। गया है बैंक कुछ क्लॉज बताते हैं कि या तो आप अपना हम्म। 10 ईयर घटा लो ईएमआई का, या फिर अपना ईएमआई का जो अमाउंट है वो घटा लो। तो ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 10 ईयर घटाना सही है या फिर ईएमआई को घटाना सही है? क्योंकि अगर 10 ईयर लंबा करते हैं आप, तो बैंक तो आपको ईएमआई बढ़ती, मतलब ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना। तो ऐसे में क्या फ़ायदेमंद है सर? तो मनीष जी, यहाँ पे दो तरीके, जैसे आपने बताया, दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो जी वो ईएमआई कम कर सकते हैं या जी अपना टेन्योर कम कर सकते हैं। जी आमतौर पे अगर जो पैसा पे कर रहा है उसका फाइनेंसिस उसको अलाउ कर रहा है, तो सुझाव यही रहेगा कि टेन्योर कम करें। जी टेन्योर कम करने से बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप 10 साल, एग्जाम्पल, जी आपका पहला लोन 10 साल 20 साल तक का था, इंटरेस्ट रेट करने के बाद अगर वो 18 साल का हो गया, राइट, जी या 15 साल का हो गया, जी तो यहाँ पे जो एडिशनल 5 साल तक अगर आप लोन कंटिन्यू करते तो आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हो एज कंपेयर टू अगर आप अपना टेन्योर कम करते हैं। तो जी सुझाव ऑलवेज ये रहता है, हमारे एंड से सजेशन भी यही रहता है कि जी अगर आपके पास क्षमता है अपनी ईएमआई रेगुलर पे करने की, तो टेन्योर कम करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, उस सिचुएशन में आप टेन्योर वो रखें और ईएमआई कम कर सकते हैं। जी सर।
तो उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आ रहा होगा। सर, एक जो सवाल लोगों के मन में उठता है कि जब भी कोई बैंकिंग में हलचल मचती है तो सबसे ज़्यादा आम आदमी प्रभावित होता है, क्योंकि बैंक हर किसी के जीवन से जुड़ा है। तो सर, जब जब ये बड़ा होता है, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को इसका इंतजार रहता है, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि इस पर आरबीआई को थोड़ा कुछ करना चाहिए कि जब भैया हम रेट घटा रहे हैं तो आपको भी उसका फ़ायदा कस्टमर को देना चाहिए? हालांकि सारे बैंक ऐसा नहीं करते हैं। बड़े बैंकों का अगर डेटा देखा जाए तो बड़े बैंक पूरा पूरा पास ऑन कर रहे हैं। ये दिक्कत बस आती है छोटे बैंकों में, खास करके प्राइवेट बैंकों में, और जो नॉन रजिस्टर्ड, मतलब कह लीजिए जिनको कस्टमर्स को किसी तरह से लुभाना है। क्योंकि पहले जब आप बैंक में खुलवाना जाते हैं अकाउंट, तो आजकल इतने सारे कंपटीशन, जैसा आपने बताया, इतनी कंपटीशन है बैंकिंग सेक्टर में, तो हर तीसरा आदमी बोलता है हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, सेविंग पे हमसे ज़्यादा ब्याज कोई दे ही नहीं सकता है। लेकिन जब आपकी गाढ़ी कमाई की, लोन की ईएमआई की बात आती है, तब बैंक पीछे हो जाते हैं। जी सर। तो मनीष जी, क्वेश्चन बहुत वैलिड है। आम जी जहां आरबीआई को लगता है, राइट, जी आरबीआई का जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, जी आरबीआई रेपो रेट क्यों कम करती है, उसके ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, अगर आप जी ज्यादा स्पेंड करोगे तो इकोनॉमी थोड़ी वार्म अप हीटअप हो जाती है, और स्पेंडिंग जितना ज्यादा बढ़ता है उतना कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, जॉब जी क्रिएशन होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। अगर जैसे ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो जी यहाँ पे भी दो स्टैंस हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट जनवरी और अप्रैल में हुआ है, राइट। जी अगर हम देखें तो जनवरी अभी जनवरी वाला जो 25 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट, अगर प्राइवेट बैंक देना भी जी चाहेगी पुरान एग्जिस्टिंग लोन पे, तो भी वो 6 महीना, यानी जनवरी में दिया था तो जून एंड जुलाई के आसपास से आपको उसमें कटौती दिख सकती है, पहले वाले जो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का स्टैंस लिया था जी उसमें, राइट। दूसरा जी मनीष जी, हमें एक चीज ये भी कंसिडर करनी चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है एनपीए की बात करते हैं, जो डिफॉल्ट रेट है वो जी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सो जी बैंक को कहीं ना कहीं, अगर बैंक का एनपीए हो गया है, उन्होंने पैसा दिया है, जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर उनका बढ़ रहा है, कस्टमर अगर ईएमआई समय से नहीं चुका रहा है, जी तो कहीं ना कहीं उनको ये भी रिकवरी करने के लिए कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। सो जी आमतौर पे जब प्राइवेट बैंक की बात करते हैं और गवर्नमेंट की पीएसयू की बात करते हैं या कोई भी बैंक की बात करते हैं, जो लोन अग्रेसिवली बांटता है वो क्या? कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्क लेके बांटता है, तो वहां पे डिफॉल्ट रिस्क भी ज्यादा रहता है। सो ये सिचुएशन में वो यही फेज है जहां पे वो अपना थोड़ा बहुत जो डिफॉल्ट हुआ है उसकी रिकवरी ले सकती है। सो इस ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने जैसे आपको बताया कि 6 महीने से 8 महीने का कूलिंग पीरियड, 6 महीने जी से 1 साल के बीच का कूलिंग पीरियड लेके वो लोग धीरे धीरे ये बेनिफिट पास ऑन करते हैं। जी सर, उम्मीद है सर कि लोगों को कल के मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार रहेगा, और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो होगी ही। हालांकि कुछ प्रेडिक्शन 50 बेसिस पॉइंट पे भी आ रहे हैं, तो देखना है कि इस बार भी आरबीआई कैसे कटौती करता है। सर, एक आखिरी सवाल कि आखिर जो आरबीआई रेट कट करता है, तो इसको जैसे आपने बताया इकोनॉमी बूस्टअप होती है, खासकर उसका मार्केट पे भी बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। शेयर मार्केट उस दिन रेट कट के हिसाब से जंप करता है। तो आपको सर क्या लगता है कल बाजार कैसा रहने वाला है? मनीष जी, आमतौर पे क्या होता है, बाजार जो भी आरबीआई की पॉलिसी उम्मीद होती है, रेट जी कट की या रेट बढ़ोतरी की या न्यूट्रल स्टांस की, वो जी ऑलरेडी पहले 7 से 10 दिन में उसको फैक्टर इन कर चुका होता है। जी अब अगर जैसे अगर मार्केट ने 25 बेसिस पॉइंट कंसीडर किया है, जी राइट, अगर जी 25 बेसिस पॉइंट आता है तो आपको ज्यादा मार्केट में उछाल नहीं दिखेगा। बट जी अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज आता है, वो सिचुएशन में मार्केट रिएक्ट करता है। जी अगर 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था और आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट जी रेट कट दिया, तो कल मार्केट भागेगा। अगर जी 25 बेसिस पॉइंट का की उम्मीद थी और वो नहीं आएगा, तो जी मार्केट में थोड़ा आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। जी सो आमतौर पे मार्केट ये सारी चीजें पहले से फैक्टर इन कर चुका जी, होता है। मतलब आपने कहा कि जैसे कि सर आजकल इन्वेस्टर स्मार्ट हो गए हैं, वो पहले से ही सारा कुछ हजम कर चुके होते हैं, उनको पहले से पता होता है क्या होने वाला है, और इसीलिए शायद देखेंगे मार्केट में वोलेटाइल बहुत आजकल ज़्यादा है, मतलब कभी अप कभी डाउन। तो सर उम्मीद करते हैं कि आरबीआई कल ब्याज दरों में कटौती करे ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा मिल पाए। हमारा शो करने का मकसद बस ये है कि आम आदमी को कितना से कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आम आदमी की कमाई मेहनत की होती है। तो सर TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। जी।
जी, तो ये तो एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि कैसे आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इंतज़ार करते हैं कल आरबीआई पॉलिसी की, शायद कल आपके लिए आरबीआई खुशखबरी लेके आ सकता है। तो इन सब ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद।